अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 23 जुलाई बरोज जुमेरात की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ज़ायदास 1 किलो तलाई जेवरात की चोरी, दफ्तर का मुलाजिम और उसका भाई गिरफ्तार। बंजारा हिल्स पुलिस ने ज़ायदास 1 किलो तलाई जेवरात की चोरी के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 29 साल हरीश और इसका भाई 25 साल आकाश शामिल है। लिहाजा पुलिस ने इनके पास से ज़ायदास 1 किलो वजनी तलाई जेवरात जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक हरीश एक मशहूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच में सेल्स एग्जीक्यूटिव की मुलाजिमत करता था। मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स का दौरा करते हुए नए हीरे और सोने के डिजाइन दिखाकर ऑर्डर हासिल करता और जेवरात मुतल्लिका दुकानों तक पहुँचाने के अलावा चेक्स भी वसूल किया करता था। लिहाजा वो इस बात से वाकिफ था कि कंपनी में सोने के जेवरात लॉकर में महफूज रखे जाते हैं। इसने माली मुश्किलात के बाइस अपने ही दफ्तर के लॉकर से सोने के जेवरात चोरी करने का अपने भाई के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। 16 जुलाई को इन्होंने चोरी की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। 17 जुलाई को हरीश ने दफ्तर की बरखी सरबराही बंद कर दी और बाथरूम की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, जिसके बाद इसने लॉकर में रखे हुए जेवरात चोरी कर लिए। इसने चोरी के जेवरात अपने भाई के पास रखे थे, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बैटरी मुंह से कतरने पर धमाका, कम उम्र लड़का हलाक। आसिफाबाद जिले में वाकया। आसिफाबाद जिले में पेश आए अजीब गरीब वाक़े में 15 साल लड़के की मुंह में बैटरी फटने से मौत हो गई। इतलात के मुताबिक 15 साल लोकेश चाशुमे की सुबह अपने घर में खेल रहा था। इसी दौरान इसने एक नामालूम बैटरी को मुंह में रखकर कतरने की कोशिश की, जिसके नतीजे में बैटरी अचानक फट गई। धमाके की वजह से इसका चेहरा और हाथ शदीद जख्मी हो गए। खानदान के अफराद फौरी तौर पर इसे हॉस्पिटल ले गए और बाद बेहतर इलाज के लिए कागज नगर मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही फौत हो गया। एयरलाइंस मुलाजिमा की अजमत रेजी, कैब ड्राइवर गिरफ्तार। खांगी एयरलाइंस की मुलाजिमा के साथ कैब ड्राइवर की जानिब से अजमत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीकांत गौड़ ने बताया कि खांगी एयरलाइंस में कैबिन क्रू के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली मुतासिरा 20 जुलाई को रोज की तरह कैब ड्राइवर प्रशांत कुमार के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रास्ते में सुनसन मुकाम के करीब ड्राइवर ने जरूरत से फारिग होने के बहाने कैब रोक दी और गाड़ी से उतर गया। इसने कार का पिछला डोर खोला और पिछली सीट पर बैठी हुई मुतासिरा के साथ अजमत रेजी की और वहां से फरार हो गया। मुतासिरा की शिकायत पर शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी तौर पर हरकत में आते हुए मुलजिम ड्राइवर 23 साल प्रशांत कुमार को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। रेड को डिविजनल इंजीनियर गिरफ्तार, करोड़ रुपए मालियाती गैर महसूल असासजात का इंकशाफ। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रेड को खैरताबाद के डिविजनल इंजीनियर वेंकट रामना के खिलाफ आमदनी से जायद असासजात के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक एसीबी के अहदेदारों ने मस्करा ऑफिसर के घर, साथ ही दफ्तर, रिश्तेदारों और साथियों और मुबैना बेनामी अफराद से मुतालिक 9 मुकामात पर दावे किए, जिससे जुमला सरकारी मालियत के 17 करोड़ 65 लाख 2135 रुपए का पता चला, जबकि मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लिहाजा एसीबी हुक्काम ने अहदेदार को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। इजाफी दूध के लिए जानवरों पर खतरनाक इंजेक्शन का इस्तेमाल, एक शख्स गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन टीम उप्पल की कार्रवाई। डेयरी फार्म के दूध देने वाले जानवरों पर खतरनाक इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है ज्यादा मिकदार में दूध की फरहमी के लिए जानवर को इंजेक्शन दिया जाता है, जो न सिर्फ इन मवेशियों के लिए भी बल्कि इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खतरा समझा जाता है। लिहाजा स्पेशल ऑपरेशन टीम उप्पल जोन ने एक कार्रवाई के दौरान रंगैया यादव नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो एक्टिव सिम नामी इंजेक्शन फरोख्त कर रहा था। डेयरी फार्म के निगरानकार और मालिकिन की जानिब से इन इंजेक्शन की खरीदारी का इंकशाफ हुआ है और एसओटी ने यादव के कब्जे से इंजेक्शन जब्त कर लिया। इसके अलावा इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि रंगैया यादव इन इंजेक्शन को कहां से खरीदा था और किन मुकामात पर फरोख्त करता था, और इसके ग्राहकों के अलावा इस खतरनाक नेटवर्क का भी पुलिस पता लगाने में मसरूफ है, जो दूध देने वाले मवेशियों को एक्टोसिन इंजेक्शन दिया करते हैं। कमिश्नर पुलिस अचानक मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने चाशुमे की सुबह मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया। जराये के मुताबिक वो सुबह 10:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन्होंने वहां तकरीबन 2 घंटे गुजारे। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी और दीगर रिकॉर्ड्स का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मुलाजिम ने पुलिस से बातचीत करते हुए ज़ेरे इल्तवा मुकदमात और मुतासिरीन की शिकायत से मुताल्लिक तफसीलात मालूम की। कमिश्नर पुलिस ने अहदेदारों को अहम मशवरे दिए। बाद वो वहाँ से रवाना हो गए।
वाटर टैंकर की टक्कर, नौजवान हलाक। वाटर टैंकर की टक्कर से एक नौजवान हलाक हो गया, जबकि इसका साथी जख्मी बताया गया है। नरसिंगी पुलिस के मुताबिक 28 साल सुशील कुमार मंगर की रात अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर काम से घर वापस हो रहा था कि भोपालगुड़ा टोल गेट के करीब वाटर टैंकर ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सुशील कुमार हलाक और इसका दोस्त सुरेश जख्मी हो गया। हाई कोर्ट ने एग्रीडेशन कार्ड्स की मुद्दत में 3 अगस्त तक तोसी कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से दायर करदा एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए सहाफियों की मौजूदा एग्रीडेशन कार्ड्स की मुद्दत में 3 अगस्त तक तोसी कर दी है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट बरकत अली खान ने अदालत में दलाइल पेश किए, जबकि अदालत ने हिदायत की कि समाअत की अगली तारीख तक मौजूदा एग्रीडेशन कार्ड्स कारआमद रहेंगे। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को इन सहाफियों की फहरिस्त एक कॉपी अदालत में पेश करने की हिदायत की जिनके एग्रीडेशन कार्ड में तोसी की मांग की गई है। अदालत ने कहा है कि यही फहरिस्त 15 जुलाई 2026 को महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा को जमा कराई जा चुकी है। दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी गई है कि वो इस कॉपी को अदालत के सामने पेश करें। लिहाजा इस मामले की अगली समाअत 3 अगस्त के लिए मुकर्रर की गई है। इंटरमीडिएट एजुकेशन का हेट्रोफार्मास्यूटिक्स से मुआहदा। इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत भर के सरकारी जूनियर कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए सनतदारों के ताउन को मजबूत बनाने और रोजगार के मौके में इजाफे के लिए हेट्रोफार्मास्यूटिक्स के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। लिहाजा इस इक़दाम के जरिए तलबा के लिए रोशन मुस्तकबिल के रास्ते हमवार होंगे और हेट्रोफार्मास्यूटिकल्स के साथ इस इश्तराक के नतीजे में फार्मास्यूटिकल सेक्टर से मुताल्लिक जदीद तरबियत के साथ साथ पायदारी रोजगार की जमानत मुमकिन हो सकेंगी। बरखी मुलाजिमीन का मिनट कंपाउंड में जबरदस्त एहतजाज। मुतालबात की अदम तकमील पर एक्शन प्लान को खतियत, जॉइंट एक्शन कमेटी का बयान। बरखी कंपनी तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर दफ्तर मिनट कंपाउंड में कल सैकड़ों की तादाद में बरखी मुलाजिमीन ने धरना देते हुए अपने मुतालबात की तकमील करने की अपील की। वाज़ेह यह धरना कल दिन भर जारी रहा। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन ने बताया कि TRS की हुकूमत में बरखी कंपनी में तकरीबन 23,600 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को बतौर आर्टिजन खिदमत कबूल करते हुए आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सर्विस रूल्स के बजाय बेसिक तनख्वाह और दीगर सहूलतें फराम की थी, लेकिन इनके साथ धोखा किया जा रहा है। साबिक में तमाम मुलाजिमीन की यूनियन ने कई मरतबा हुकूमत को तवज्जो दिलाई और एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया था और ये मुतालबा किया गया था कि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिक सर्विस रूल्स पर अमल आवरी करे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में भी महकमे बरखी के आर्टिजन वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया था, लेकिन अब हुकूमत इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। वाज़ेह है इनके मुतालबात की एक सुई के लिए कोई कार्रवाई न करने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज के एक्शन प्लान को खतियत दी जा रही है। कबूतरों को दाना डालने से अवामी सेहत पर मुनफी असरात, रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए? हुकूमत और GHMC से हाई कोर्ट का सवाल। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कबूतरों को बड़ी तादाद में दाना डालने से अवामी सेहत और माहौल पर मुनफी असरात मुर्तब होने के पेश नज़र हाई कोर्ट ने हुकूमत और GHMC से पूछा है कि इस मसले पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा हाई कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी है कि इस मामले की मुकम्मल तफसीलात के साथ 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करें। वाज़ेह मुशीराबाद के साकिन डॉक्टर राधे श्याम ने हाई कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के रिहायशी इलाकों समेत दवाखानों और तारीखी इमारतों के करीब कबूतरों को दाना डालने से माहौलियाती आलूदगी के साथ अवामी सेहत के वसाइल पैदा हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिद्दीन पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की और दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि बड़ी तादाद में कबूतरों की मौजूदगी से तारीखी इमारतें और दीगर मकामात खराब हो रहे हैं, जिन्हें बार बार साफ करने की जरूरत पड़ रही है। वकील ने अदालत से अपील की है कि कबूतरों को बगैर रोक टोक दाना डालने से रोकने के लिए रहनुमाई उसूल तैयार किए जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने के लिए हुक्काम को हिदायत दी जाए। इन्होंने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि कबूतरों की वजह से अवामी सेहत पर पड़ने वाले मुनफी असरात के बारे में बड़े पैमाने पर शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाए। लिहाजा दलाइल की समाअत के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने हुकूमत और GHMC हुक्काम को 3 हफ्तों के अंदर मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाब दाखिल करने की हिदायत दी और समाअत मुलतवी कर दी। तेलंगाना में बरखी कटौती नाम की कोई चीज नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का दावा। हनमकुंडा में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हनमकुंडा में करीबन 56 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में बरखी कटौती नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कहीं बरखी सरबराही मुतासिर होती है तो वो सिर्फ बारिश, आंधी या दरख्त गिरने की वजह से होती है, लिहाजा इसे बरखी कटौती ना समझा जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इमिग्रेशन फॉर्म की खानापूरी कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 शिमला को अपने हल्के इंतखाब कोडंगल में फहरिस्त रहते पर खुसूसी नजरसानी यानी SR मुहिम के दौरान इमिग्रेशन फॉर्म की खानापूरी की और शहरों से भी ख्वाहिश की है कि उस मामले में गफलत न करें। फॉर्म की खानापूरी के बाद चीफ मिनिस्टर ने यह फॉर्म मुतल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। रेवंत रेड्डी ने शहरों से ख्वाहिश की है कि वो इस SR के मुहिम से मुताल्लिक खती तौर पर गफलत से काम न लें और फहरिस्त रहते में अपने नामों की शमूलियत को यकीनी बनाएं।
2 दिन के दौरान कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 2 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी की है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि 23 और 24 जुलाई को अजले आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और खम्मम में न सिर्फ मूसलाधार बारिश होंगी बल्कि तेज हवाएं भी चलेंगी, जबकि दूसरे अजला में हल्की ता औसतन बारिश आइंदा चंद दिनों में हो सकती है। वाज़ेह रवा हफ्ते के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशी ख्यासी भी की गई है। रियासत में अब तक औसतन 30% कम बारिश का इंकशाफ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मौजूदा अल नीनो के असरात का जायजा लेने, साथ ही ज़राअत और मुतल्लिका शोबों पर इसके मुमकिन असरात का अंदाजा लगाने और रियासती सतह पर हंगामी लाहे अमल तैयार करने के लिए तश्कील शुदा 27 रुकनी माहिरीन कमेटी का इजलास 4 जुलाई को प्रजा भवन में तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी की सदारत में हुआ। डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना इस वक्त जुनूब मगरबी मानसून के दौरान गैर मामूली मौसमी हालत का सामना कर रहा है। वज़ीर गुज़श्ता 6 महीने से माहिरीन अल नीनो के बायस मामूल से कम बारिश की पेशी ख्यासी कर रहे थे। ताहम उम्मीद थी कि रियासत में मामूल के मुताबिक बारिश होंगी, लेकिन जून से लेकर अब तक तेलंगाना में औसतन 30% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अक़लियती वोटर्स के नाम हफ्त करने की बीजेपी की साजिश, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 जुलाई को इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जारिया ऐसा मुहिम के दौरान दर्ज फेज तबक़ात, साथ ही दर्ज फेरिस्त क़बाइल और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले वोटरों के नाम फेरिस्त राय दहिंदगान से हफ्त करने की साजिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम किया कि बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय समिति ने मिलकर इनके असम्बली हल्के कोडंगल में कांग्रेस के हामी वोटरों की बड़ी तादाद के नाम हफ्त करने की मनसूबाबंदी की ताकि इन्हें सियासी नुकसान पहुँचाया जा सके। लिहाजा कोडंगल में कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स के इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों एक ही सिक्के के रुख हैं। इन्होंने इल्जाम किया कि दोनों अपोजिशन जमातों ने सियासी सतह पर इनकी सियासी ताकत को कमजोर करने के लिए कोडंगल में इनके मजबूत अवामी असर को निशाना बनाया है। इन्होंने बूथ लेवल एजेंट से अपील की कि वो 3 अगस्त तक एसआईआर की आखिरी तारीख से पहले तमाम अहल वोटर्स का इंदराज मुकम्मल कर लें। रियासत में 2.31 करोड़ इमिग्रेशन फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों पर जारी एसआईआर का अमल कामयाबी से जारी है। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म्स की वसूली और डिजिटलाइजेशन में भी काफी पेशरफ्त दर्ज की गई है और मंगल की शाम 6 बजे तक रियासत भर में तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख फॉर्म्स की कामयाबी के साथ डिजिटलाइजेशन मुकम्मल की जा चुकी है। मौसम की बीमारियों से बचाव की तदाबीर। मौसम में बरसात के आगाज के साथ ही सांस के आम इन्फेक्शन के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तबी माहिरीन मुकम्मल तौर पर उबले हुए हैं और ठंडे पानी के इस्तेमाल का सख्ती से मशवरा देते हैं। इसके अलावा मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए रिहायशी इलाकों के इर्द गिर्द ठहरे हुए पानी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल और सख्त ज़ाती सफाई को बरकरार रखने की भी सिफारिश करते हैं, जिससे अवाम को मौसमी अमराज से बचने में काफी मदद मिलती है। तेलंगाना हाई कोर्ट का पुलिस भर्ती के लिए सख्त टाइमलाइन का मुतालबा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक वाज़ेह हिदायत जारी की है, जिसमें रियासती इंतजामिया और पुलिस भर्ती बोर्ड को तकरीबन 7400 मंजूर शुदा पुलिस एहलकारों की भर्ती के लिए अंदरून 4 हफ्ता एक हतमी शेड्यूल फराहम करने का पाबंद किया गया है। लिहाजा इस अदालती हुक्म से जायदादों को फौरी तौर पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया, क्योंकि क़ब्ल अज़ी भर्ती के लिए सिर्फ 5000 अफराद की ही निशानदेही की गई थी। तेलंगाना में गिग वर्कर्स की रियासत गिर हड़ताल से जरूरी खिदमत मुतासिर। तेलंगाना भर में गिग वर्कर्स का एक बड़ा इत्तेहाद रियासत गिर सतह पर हड़ताल कर रहा था, जिसमें एक मखसूस वेलफेयर बोर्ड के क़याम, साथ ही मुंसिफाना कम अज कम बुनियादी किरायों और मोटर व्हीकल एग्रीगेट गाइडलाइंस की सख्त निफाज का मुतालबा किया गया। लिहाजा मुजाहिरीन बड़े टेक प्लेटफॉर्म बशमुल स्विगी, जोमेटो, उबर, रैपिडो और ओला के साथ साथ रियासती हुकूमत पर अपनी शिकायत को मुसलसल नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। वज़ीर मजदूर ग्रुपों ने एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें इनके मुतालबात पर पूरा न होने की सूरत में 8 अगस्त से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है। शहर हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु से ज्यादा महफूज। सड़क की हिफाजत जुनो इंडिया की जानिब से किए गए एक जामा मुल्क गैर जायजे ने हैदराबाद को बाज़ाब्ता तौर पर सबसे बेहतरीन शहर करार दिया है, जिसने वाज़ेह तौर पर बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। लिहाजा इस बड़े तजुर्बाती मुताले में 17 मुख्तलिफ रियासतों से हासिल किए गए 5.5 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा ड्राइविंग का डेटा जायजा हासिल किया गया, जिसके बाद हैदराबाद ने आसानी से पहला दर्जा हासिल कर लिया, जबकि बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे हिफाजती इंडेक्स में पीछे रह गए। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत की।
हैदराबाद को अर्बन रीजन में मकानात के लिए दरख्वास्तों की तलबी, अवाम से इस्तेफादा करने की अपील। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में विज़रा की अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के तहत कल वज़ीर माल पीसवास रेड्डी ने इंदिरा भवन में अवाम से मुलाकात की और वसाइल की समाअत की। इन्होंने 13 दरख्वास्तें कबूल करते हुए एक सुई के लिए जिले कलेक्टर्स और अहदेदारों से फोन पर राब्ता किया। वज़ीर अवामी समाअत में प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में शहर और जिला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए और रियासती वजीर को अपने मसाइल पर तहरीर याददाश्त पेश की। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि शहरी इलाकों में स्कीम पर अमलवरी का आगाज हो चुका है। मजीद इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने को अर्बन रीजन के 16 असेंबली हल्के जात में फीकस 500 मकानात की तामीर का फैसला किया है। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मी सेवा या मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट पर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। तेलंगाना में कल तालीमी इदारों की बंद की अपील। दिल्ली में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस और बाईबाजू तलबा तंजीमों का फैसला। कांग्रेस और बाईबाजू तलबा तंजीमों ने 24 जुलाई को रियासत भर में तालीमी इदारों के बंद की अपील की है। लिहाजा कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI और बाईबाजू जमातों के तलबा तंजीमों यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और SFI और दीगर तलबा तंजीमों ने नई दिल्ली पर तलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के खिलाफ तालीमी इदारों की बंद की अपील की है। इसके अलावा NSUI के रियासती सदर Y वेंकट स्वामी ने कहा कि नई दिल्ली में एहतियाती तलबा से इजहार यंगागत के लिए तालीमी इदारों के बंद का फैसला किया गया है। मजीद इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने तलबा के एहतजाज की तायद की है और मुल्क भर में तलबा तंजीमें मरकजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। लिहाजा इसी चीज के पेश नजर 24 जुलाई बरोज जुम्मे को रियासत भर में तालीमी इदारे यानी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस का खामोशी के साथ फैलाव। पड़ोसी रियासत में 4 अफराद और हैदराबाद में एक खातून की मौत। मौसमी तब्दील के असर से महफूज रहने की ताकीद। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वायरस खामोशी के साथ फैल रहा है। पड़ोसी रियासत में महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस का शिकार मरीजों और 4 अफराद की मौत की तौसीक के बाद अवाम को मौसमी तब्दीली के असर से महफूज रहने के लिए इक़दाम की ताकीद की गई है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में तारनाके से ताल्लुक़ रखने वाले 38 साल खातून की शहर के सरकुर्दा कॉर्पोरेट दवाखाने में मौत वाक़ई हुई है, जिससे बाद डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद इस बात की तौसीक की है कि फौत होने खातून की मौत कोरोना वायरस के सबब हुई है। तफसीलात के मुताबिक खातून को शदीद सर्दी, बुखार, गले में खराश के अलावा दीगर अलामत के साथ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से रुजू किया गया था और डॉक्टर्स ने तशवीश के बाद मरीजा को फौरी दवाखाने में शरीक करने की हिदायत देते हुए इनके मायनों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन चंद घंटों बाद ही मरीजा फौत हो गई। बाद जब रिपोर्ट मौसूल हुई तो डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए कि मरीजा के फेफड़ों में शदीद इन्फेक्शन के नतीजे में चंद घंटों में ही नाकारा हो गए, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो गई। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने इस सिलसिले में कोई रहनुमा खुद जारी नहीं किए और न ही कोरोना वायरस के मरीजों की तेलंगाना में मौजूदगी के सिलसिले में ताहाल कोई तौसीक की गई है। लेकिन सरकारी दवाखानों के जरिए के अलावा खानगी डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि अजला में भी कोरोना वायरस के अलामत के साथ मरीज दवाखाने से रुजू होने लगे हैं, लेकिन इनका मुआयना करने के बजाय मामूल के मुताबिक इलाज किया जा रहा है। माहिर का कहना है कि मौसमी तब्दीली के दौरान सेहत में पैदा होने वाली अलामत और कोरोना वायरस की हालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए बगैर मुआयने के इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि आया मरीज कोरोना वायरस का शिकार है या नहीं। इसी तरह दोनों ही इलाज में मामूली फर्क के सबब इब्तिदाई तौर पर मौसमी बीमारी के इलाज की अदवियात दी जाती है, लेकिन अगर इसके बावजूद अलामत दफा नहीं होती है तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस के इलाज के प्रोटोकॉल इख्तियार किए जाते हैं। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए गरीब अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से गढ़वाल जिले में अखिलती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन में 139 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। वज़ीर इंदिरा मैनार्टी महिला शक्ति स्कीम के तहत कॉर्पोरेशन रियासत भर में मुस्तहिक और गरीब खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम कर रहा है ताकि खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तफी बनाया जा सके। सदर नशीन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि खवातीन को रोजगार स्कीम के तहत माशी तौर पर खुद मुख्तफी बनाने के लिए रियासत के तमाम अजला में सिलाई मशीनों की तकसीम का सिलसिला जारी है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेशन ने अखिलती उम्मीदवारों के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस में ट्रेनिंग का मसला बनाया है ताकि स्किल डेवलपमेंट से अखिलती उम्मीदवारों को रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज केस में मरकज और दिल्ली पुलिस को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने CGP के मुजाहिरीन पर मुबैना पुलिस लाठीचार्ज के मामले में मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हिदायत की कि वाक़े से मुताबिक तमाम शवाहिद जिनमें CCTV फुटेज, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड शामिल हैं, इन्हें महफूज रखा जाए ताकि तहकीकात और अदालती कार्रवाई के दौरान इन्हें पेश किया जा सके। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस अपना जवाब 4 हफ्तों के अंदर अदालत में जमा कराएं। ऑपोजिशन का हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। नेट पेपर लीक और तुलबा पर पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में ऑपोजिशन जमात के हंगामे के बाइस
चारशंबे के रोज भी लोकसभा में वक्फे सवालात और वक्फे सफर न हो सका और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लिहाजा 2 बार इल्तवा के बाद कार्रवाई 2 बजे शुरू होते ही अपोजिशन अराकीन हंगामा करने लगे। इससे पहले सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों के अराकीन ने इन मसाइल पर हंगामा आराई शुरू कर दी, जिससे कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। वज़ीर आज़म लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस कायदीन की हिरासत के खिलाफ कोडंगल में रैली, चीफ मिनिस्टर की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के रोज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन की नई दिल्ली में हिरासत के खिलाफ कोडंगल में निकाली गई रैली और धरने की क़यादत की। वज़ीर एहतजाज पेपर लीक और तलबा से मुतल्लिक मसाइल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरीन के दौरान कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया। जिले विकाराबाद में अपने असेंबली हल्के के दौरे पर मौजूद चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ कोडंगल शहर में रैली निकाली। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, वज़ीर तालीम को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, हुकूमत ने कहा। हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का काबीना में बरकरार रहेंगे, क्योंकि आला सतह के कायदीन इस बात से मुतमईन है कि इम्तिहान के पर्चे लीक होने के लिए इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर प्रधान को नेट मसले पर एहतजाजियों और अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे का मुतालबे का सामना है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में 1900 रुपए और चांदी की कीमत में 8500 रुपए का इजाफा हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्फ एसोसिएशन ने चारशंबे को बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,49,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,30,000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे में आज पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला। इंग्लैंड के मायूसकिन दौरे के बाद टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे पहुंच गई, जहां वो मेजबान टीम के खिलाफ 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगी। लिहाजा T20 आलमी चैंपियंस मेजबान टीम के खिलाफ न सिर्फ अपने खराब फॉर्म का सिलसिला तोड़ने बल्कि कप्तान सुरेश अय्यर की क़यादत में नए दौरे का कामयाब आगाज करने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।